वो जो अमन था वो आया सेकंड, मैं कुछ भी नहीं आया। पहले कंपटीशन में मैं कुछ भी नहीं आया, तो मैं बड़ा उदास हो गया यार कि पहले कंपटीशन में मैंने डेब्यू दिया है डेब्यू किया है मैंने, लेकिन कुछ जीता ही नहीं, कुछ हाथ ही नहीं लगा मेरे। तो मतलब इतनी ख़राब है क्या मेरी ड्राइंग। तो मैं हिम्मत हार गया। तो यहाँ से आपको एक ये मोटिवेशन मिलता है, यहाँ से सीख मिलती है आपको कि भले ही आपको मतलब हार जाओ, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप किसी और से नहीं हारते, आप खुद से हारते हो। आपका जो बाहर का जो दूसरी बाहर की जो दुनिया है ना, बाहर के लोग आपको तब तक नहीं हरा सकते जब तक आप खुद से नहीं हारोगे। तो ट्राई एंड ट्राई अगेन। एक बार अगर कोशिश करते रहोगे ना तो जीत और सफलता आपके ज़रूर कदम चुनेगी। तो ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है। अगर आप रोज प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे नीट की तैयारी कर रहे हो आप, जैसे अगर आपको जुनून है आपके अंदर, रोज आप नीट की प्रैक्टिस कर रहे हो, रोज आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, प्रीवियस पेपर्स सॉल्व कर रहे हो, रोज आप एक चैप्टर को पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको जीतने से नहीं रोक सकती, आपके सिलेक्शन नहीं रोक सकती। बस आपको हर रोज प्रैक्टिस करते रहना है। तो बस मैं भी यही करता था। फिर उसमें जो था, फिर मैं बड़ा उदास हो गया कि यार मैं तो कंपटीशन में जीता ही नहीं। फिर सबके सब चले गए। फिर हम जो है प्रिंसिपल मैम से मिलने गए। जब छुट्टी का टाइम हो गया, जब हम वापस आए कंपटीशन करके, फिर हम प्रिंसिपल मैम के पास गए। तो प्रिंसिपल मैम जो थी हमारी उस टाइम पर, एक एक प्रिंसिपल मैम, वो साउथ इंडिया की थी, तो वो वहाँ पर हमारी प्रिंसिपल थी। तो उनके पास मैं गया, तो मैं बड़ा उदास था। तो उन्होंने मेरा चेहरा देखा कि यार ये तो बड़ा उदास है। तो फिर मैं बोला कि मैम मैं जीत नहीं पाया। तो मैम को बड़ा दुख हुआ। तो मैम ने मुझे गिफ्ट में एक वॉच दे दी मुझको, कि ताकि मैं खुश हो जाऊँ। तो ठीक है, फिर मैम ने बोला कोई बात नहीं, अरे छोटी मोटी चीज़ों से मतलब ये दुखी नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, अगली बार जीत जाओगे, ऐसा नहीं करते। तो उस टाइम मेरे सर ने भी, मनीष सर ने भी बोला, अरे छोटी मोटी चीज़ों से, छोटी मोटी हार से क्या 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 वो करना है, क्या दुख मनाना। अरे ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिशन आने हैं, इसके बाद बहुत कॉम्पिटिशन देखने हैं, बहुत चीज़ें देखनी है, ये तो अभी शुरुआत ही तो है। ठीक है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से दुखी नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद वो मैं चला गया अपने घर। फिर मैंने घड़ी वगैरह लेके, मतलब जो वॉच मेरे को गिफ्ट में मिली थी वो मैंने रख दी घर पे। फिर अगले ही दिन एक और कंपटीशन था। वो लेकिन ऑन द स्पॉट नहीं था, लक्ष्मण पब्लिक स्कूल, लक्ष्मण पब्लिक स्कूल में था वो कंपटीशन। वो अच्छा कंपटीशन था। उसमें एक मतलब कि गॉड की, मतलब भगवान की ऐसे फोटो बनाई थी। तो उसकी मैंने पहले से प्रैक्टिस की हुई थी, सर ने पहले से प्रैक्टिस करवा दी थी। वो ऑन द स्पॉट नहीं था, तो पहले से टाइटल पता था हमको। तो हमने वो पहले से प्रैक्टिस करके गए। फिर जाति, मैंने जैसे कंपटीशन स्टार्ट हुआ, मैंने जाति बनाना स्टार्ट कर दिया। तो सर का एक वो था, रूल था कि जैसे 3 आवर्स का जो कंपटीशन होता है ना, उसमें हाफ एन आवर तो लगाओ ड्राइंग में, और बाकी के जो 2.5 आवर है, जो 2.5 घंटे हैं, उसमें सिर्फ कलरिंग करो। क्योंकि ड्राइंग से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, कलरिंग से पड़ेगा जो फर्क पड़ेगा। ड्राइंग तुम्हारी कितनी भी अच्छी हो, अगर कलरिंग तुम्हारी बेकार है ना, तो तुम्हारी पूरी ड्राइंग ही बेकार है। तो सबसे ज़्यादा तुम्हारा इफेक्ट पड़ता है ना, वो कलरिंग से पड़ता है। और उसके एंड के जो 15 मिनट होते हैं, उसमें फिनिशिंग टच तुम कैसे देते हो, तो वो भी हमें सिखाया गया था, वो भी मैं सीख के गया था। फिर मैंने जाती वो बना दी, पूरी अच्छे से बना दी। फिर सर भी आए थे देखने सर भी देख के चले गए। सर ने बताया कि यार वो चीज़ तुमने गलत बनाई, वो चीज़ तुमने थोड़ी थोड़ी और अच्छी बना सकते थे। तो फिर मैंने भी कह दिया सर ठीक है, जल्दबाजी में मतलब नया नया हूँ तो ऐसे ही हो जाता है, ठीक है, बिना देखे बनानी थी, तो देख के तो बनानी नहीं होती। फिर उसके बाद जैसे रिजल्ट आए, तो मैं आया 3rd। तो सर ने बोला यार फर्स्ट आना चाहिए था, 3rd आया। इतनी मतलब कि पता नहीं, उन्होंने शायद पार्शलिटी की होगी अपने स्टूडेंट्स को जिताने के लिए। फर्स्ट तो उन्हीं का स्कूल का स्टूडेंट आया था। तो कोई बात नहीं, ठीक है, 3rd तो आया कम से कम। तो एक मतलब शील्ड मिली थी मेरे को, ठीक है। तो मैं बड़ा खुश हो गया कि यार चलो, मतलब कि मेहनत का फल मिला। कल हारा था, आज जीत गया। तो मतलब ऐसी प्रैक्टिस हमको रेगुलरली करनी चाहिए, तो हमको हार जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो ठीक है, फिर उसके बाद मैं जीता, बहुत खुश हो गया। फिर वो पहला अवार्ड था मेरी ज़िंदगी का, मतलब कि आर्ट में वो ऐसा मतलब ऑफिशियली एक, मतलब कि एक इंटर स्कूल का मतलब पहला पहला अवार्ड था वो। फिर उसके बाद धीरे धीरे कॉम्पिटिशन आते गए, मैं जाता गया और प्रैक्टिस करता गया सर के साथ मिलके। सर डेली बुलाते थे, इतनी प्रैक्टिस की मैंने, इतनी प्रैक्टिस की चमके, और साथ के साथ पढ़ाई भी करता था। अब मैं देखो इस चीज़ में मैंने अपनी जो नॉर्मल क्लासेस होती थी वो मैंने वेस्ट नहीं की, प्रैक्टिस के नाम पे मैंने अपनी क्लासेस को वेस्ट नहीं किया। जब भी मैं कॉम्पिटिशन में जाता था उसमें एब्सेंट हो जाती थी मेरी, भले ही, क्योंकि कॉम्पिटिशन होता था, वो कॉम्पिटिशन इंपॉर्टेंट है, तो उसमें मेरी एब्सेंट लग जाती थी। लेकिन मैं प्रैक्टिस हमेशा फ्री पीरियड्स में ही प्रैक्टिस करने गया था, प्रैक्टिस हमेशा मैंने फ्री पीरियड्स में ही की है, ठीक है।
फिर उसके बाद धीरे धीरे कॉम्पिटिशन और ज़्यादा आते गए। और एक और मैं अपनी 5th क्लास का एक और कॉम्पिटिशन के बारे में बताना चाहूँगा, जो हुआ था नेशनल जूलॉजिकल पार्क में। दिल्ली का एक जू है जो नेशनल जूलॉजिकल पार्क है, उसके अंदर कई सारे जानवर वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया गया था। तो वो भी मतलब दिल्ली से स्कूल से कई सारे बच्चे आए थे, तो मैं वहाँ पर गया। मतलब वो भी एक स्टेट लेवल टाइप ही मान लो। तो वहाँ पर गया मैं कॉम्पिटिशन में, तो हमें बनाना था एलिफेंट। तो बना कि उन्होंने बोला, टाइटल था कि एलिफेंट बनाओ देख के। वहीं सामने एलिफेंट था, उसको देख के मैंने बनाने लगा। तो मैं मतलब कि ऑयल पेस्टल वगैरह करके तो अच्छे से मैंने बनाया वो एलिफेंट। तो मेरे साथ मेरा एक और दोस्त गया था, उसका नाम भी अमन था, पर वो मेरी 5th क्लास में था। उसको मतलब एज ए ट्रायल मतलब ऐसे लाया गया था, उसका भी डेब्यू था उस टाइम पर। तो उसको भी देखा गया कि देखते हैं कैसे बनाता है। तो मैंने एलिफेंट बनाया, अच्छे से बना दिया मैंने एलिफेंट। फिर ठीक है, हमने उसको सबमिट कर दी पेंटिंग वगैरह, फिर हम चले गए। उस टाइम पर रिजल्ट नहीं आया था, रिजल्ट आया था बहुत दिनों बाद। रिजल्ट आया था गर्मियों की छुट्टियों में, जब मैं कहीं बाहर गया हुआ था, तो घूमने गया हुआ था। तो गर्मियों की छुट्टियों में मेरे पापा के पास मेरे सर फ़ोन करते हैं, और मेरे पापा ने फिर मेरी मम्मी को फ़ोन किया। मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि यार तू तो फर्स्ट आया है। तो मतलब मैं उस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आया था। तो मतलब बड़ी खुशी हुई मेरे को यार कि मतलब फर्स्ट आया मैं पहली बार, और वो भी बाहर के कॉम्पिटिशन में, जहाँ पर दिल्ली के स्कूल्स के कई सारे बच्चे थे। तो बहुत मज़ा आ गया मेरे को सुन के। फिर जब मैं स्कूल गया तो सर भी बड़े खुश थे, तो मेरे को असेंबली ग्राउंड में मेरे को अवार्ड दिया गया। उसके सबके स्टेज पर सबके सामने सारे बच्चों के सामने मुझे बुलाया गया। फिर मुझे एक ट्रॉफी दी थी, और एक वो फर्स्ट कैश प्राइज़ दिया गया था मुझे 1000 रुपीज़ का। 1000 रुपीज़ का वो प्राइज़ था। वो मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो प्राइज़। मतलब पहली बार वो मिला था मेरे को, मतलब पहली बार कैश प्राइज़ मिला था मुझे, तो अलग ही एक्सपीरियंस था। तो ठीक है, वहाँ पर प्राइज़ मिल गया। फिर वहाँ से चले गए। फिर ठीक है, पर वहाँ से उस टाइम के बाद से मैंने सीखना स्टॉप नहीं किया। मैं सीखता गया। मतलब अगर आप एक बार जीतो ना, तो खुशी मत बनाओ इतनी, ये मत सोचो कि बस खत्म, अब तो हमको सब कुछ आता है। फिर तुम सीखना छोड़ दो, फिर तो मतलब कि समझ लो कि तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे कभी। फिर उसके बाद तो तुम गिरते चले जाओगे। तो हमेशा कभी सीखना नहीं छोड़ना चाहिए कुछ भी। एक तो ये चीज़ है कि सीखना जो है कहीं से भी मिले सीख लो, ज्ञान जो है कहीं से भी मिले ले लो। मतलब 2 चीज़ें होती हैं, खाना और ज्ञान। कहीं से भी मिले, कुछ भी मिले ले लो, क्योंकि हर किसी की किस्मत में नहीं होता। खाना हर किसी की किस्मत में नहीं होता, और ये ज्ञान और ये सीख हर किसी की किस्मत में नहीं होते हैं। ये दोनों चीज़ें कहीं से भी मिले, कैसे भी मिले ले लो, ठीक है। फिर इसके बाद 5th क्लास में और एक और मैंने कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट किया था, वो था स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन दिल्ली का। ये एक अच्छा कॉम्पिटिशन था। कैमलिन के आपने कलर्स सुने होंगे, कैमलिन के आते हैं, कैमलिन के एक ही कंपनी है ये, वाटर कलर्स, ऑयल पेस्टल, कैमल के आते हैं कैमल ये। तो ये ना कॉम्पिटिशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये स्टेट लेवल पे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। तो इनका जो होता है ये स्कूल से स्टार्ट होता है कि पहले स्कूल में बच्चे सबके सब स्कूल में ड्राइंग्स बनाते हैं, और वो फिर जो पेंटिंग होती है सबमिट कर देते हैं। जो भी अच्छी पेंटिंग्स होती है ना, वो हमारे टीचर सिलेक्ट करते हैं और वो हाई लेवल पर भेज देते हैं। तो स्कूल में मैंने बनाई थी। तो टाइटल था मार्केट सीन। हमको बनाना था मार्केट सीन, मतलब सब्जी मार्केट जो होती है, वेजिटेबल मार्केट, नॉर्मल जो मार्केट होती है, उसका सीन बनाना था। तो मैंने बना दिया, स्केचिंग वगैरह कर दी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या थी, इस चीज़ में सर ने मेरी हेल्प की थी। तो सर ने भी इरेज जो मैंने ड्राइंग बनाई इतनी अच्छी नहीं बनाई थी। जो भी बेकार मैंने मतलब कि जो भी गलत सब चीज़ें बनाई हुई थी, तो सर ने उसको इरेज करके खुद अपने हिसाब से बना दी। सर ने मेरी बहुत हेल्प की थी इस चीज़ में। सर ने खुद बना दिया, और फिर जब मैंने कलरिंग करना स्टार्ट किया, फिर सर ने भी थोड़े बहुत कलर किया उस पर। सर ने थोड़ी बहुत शेडिंग की हाई लेवल की। तो वो मतलब आधी मैंने बनाई थी, आधी सर ने बनाई थी। तो वो सबमिट हो गई वो। तो मतलब बहुत अच्छी वो बन गई थी, पर लेकिन वो साफ पता चल रहा था कि मतलब किसी बड़े आदमी ने बनाई है। तो वो हमने सबमिट कर दी। फिर स्टेट लेवल पे जब वो गई, तो मैं जीत गया उसमें, मैं फर्स्ट आया था। तो वो स्टेट लेवल का मेरा फर्स्ट अवार्ड था, मतलब फर्स्ट ही अवार्ड होगा। पर लेकिन मुझे इतनी खुशी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था वो मैं जीता हूँ सर की हेल्प से। तो मैंने सोचा कि यार ऐसी जीत में मज़ा नहीं है। मतलब जो अपने खुद के बलबूते पर न जीतो ना, उसमें कुछ मज़ा नहीं आता। तो मैंने उस दिन ठान लिया कि यार इसी कंपटीशन में अगली बार ज़रूर जीतूंगा, एक ना एक दिन मेरे को ज़रूर जीतना है स्टेट लेवल पे, इसी कंपटीशन में, कैमलिन वाले कंपटीशन में। तो ठीक है, फिर वो तो हो गया, उसमें भी फर्स्ट आ गया मैं, उसमें गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है, वो इतनी ज़्यादा उसमें खुशी नहीं हुई थी। फिर
वो था मेरा, वो जो 5th क्लास का जो ईयर था वो गोल्डन ईयर ऑफ माय लाइफ था। उसमें मैंने आर्ट के बारे में बहुत कुछ सीखा, आर्ट के बारे में। और अपनी क्लास में भी मैं मतलब पढ़ाई भी अच्छे से ठीक ठाक कर लेता था, क्लास में भी मैं सेकंड आया था। तो ठीक है, मतलब टीचर भी खुश थे मेरे से, टीचर्स भी खुश थे, मेरी जो मैम थी क्लास टीचर वो भी खुश थी। फिर ड्राइंग भी मैंने साथ साथ की, पढ़ाई भी साथ साथ की, घर वाले भी खुश थे। लेकिन फिर मैं गया 6th क्लास में।